जीवन में सब सारे काम अच्छे काम करो, पर कभी ऐसा कोई काम ना करो जिससे टेंशन बढ़े। पैसे खूब कमाओ, पर टेंशन लेकर के पैसे मत कमाओ। थोड़ा कम कमाओ, टेंशन लेके कमाओगे जल्दी मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। जीवन का सुख नहीं मिलता टेंशन में, खाने में स्वाद नहीं आता यदि टेंशन हो तो, बच्चों को प्यार करने में लाड़ लड़ाने में भी स्वाद नहीं मिलता यदि टेंशन है तो। बोलो हाँ। पत्नी से भी दो बातें करने में मजा नहीं आता यदि टेंशन है तो। इसलिए परिवार का आनंद कब है? आप बच्चों को समय दें प्यार से, पत्नी को प्यार से समय दें, और आप अपने पत्नी में, पति में, बेटी में, बेटे में, माता में, पिता में खुश रहें। काम करिए, महल अटारी बनाओ, बिजनेस करो, टेंशन लेके नहीं रे बाबा। दो पैसा कम, हम 2 साल बाद तरक्की करेंगे, तुम आज कर लो, टेंशन फ्री होके हम काम करेंगे। 2 साल बाद तरक्की करेंगे और क्या होगा, 4 साल लगेगा और क्या होगा। दुर्घटना से देर भली। दुर्घटना से 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, आगे जाके डिवाइडर से टकराया, दांत टूट गए। अच्छा है कि हम 60-70 पे चल रहे थे, कंट्रोलिंग तो थी ना अपने हाथ में। 100 पे चलाओगे कंट्रोलिंग बाहर चली जाएगी, 125 पे चलाओगे 125 की स्पीड पे कंट्रोलिंग तुम्हारे हाथ पे नहीं है। इमरजेंसी कोई आ गया तो ब्रेक कैसे लगेगा? या तुम जाओगे या सामने वाला जाएगा। इसलिए दुर्घटना से हम 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, आधा घंटा बाद पहुंचेंगे और क्या, सेफ तो पहुंचेंगे, सुरक्षित तो रहेंगे। आप सुरक्षित हो ना तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपकी मां सुरक्षित है, आपकी पत्नी सुरक्षित है, आपका बेटा सुरक्षित है। आप सुरक्षित नहीं हो, आप यदि मर गए तो आपके बेटे अनाथ से हो जाते हैं। कौन उन्हें पढ़ाएगा, कौन उनके लिए कमाएगा? यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मरने के बाद दूसरा विवाह करती है तो जिससे विवाह करेगी, क्या वो आदमी उस बच्चे को स्वीकार करेगा जो तुम्हारा बच्चा था? देह की भूख मिटाने वाले तो स्त्री पुरुष को स्वीकार कर लेते हैं, पर बच्चों को स्वीकार करने वाले संसार में ना के बराबर हैं। बच्चे तो अनाथ हो जाते हैं। बात सही है कि गलत है? तुमने तो गाड़ी चलाई, शौक में मर गए, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ का क्या हुआ? बेचारी अनाथ सी हो गई। कौन उसको बूढ़ी अम्मा को बना के खवाए? अब पत्नी तुम्हारी है, संस्कारी रही होगी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विधवा रह करके जिएगी, लेकिन वो भी तो बेचारी अब अनाथ सी हो गई। कहाँ जाए? बर्तन धुलने के लिए दूसरों के घर में झाड़ू के लिए मजबूर कर दिया तुमने। अब यदि वो किसी से काम मांगती है तो समाज में लोग कहते हैं कि पहले तो हमारे संग आओ। आजकल लोग चरित्र का सौदा करना चाहते हैं, पता है आपको? किसी का पति ना हो तो उस स्त्री को लोग कैसे देखते हैं कि तेरा तो पति नहीं है, तो हमारे पास आ, हम तुझे पैसे देंगे। वो उसे गलत भाव से देखता है। कुछ स्त्रियों को इस तरह से समाज देखता है, लेकिन समाज में ऐसी स्त्रियां भी हैं जो बर्तन मांज कर अपना गुजारा कर लेती हैं, पर अपने चरित्र पर लांछन नहीं लगने देती। लेकिन फिर भी उस नारी पर संकट तो आ ही गया ना। पति का जाना कितना बड़ा कष्ट है, और वो भी बच्चे जिसके छोटे छोटे हों। सोचो, उस नारी से पूछो कि कैसा उसके 2 रोटी का गुजारा होता है। और ये दुनिया तो नियत खोटी करके देखता है, ये संसार ऐसे ही। इसलिए कहता हूं अपना ख्याल रखा करो, जल्दी भागने की जरूरत नहीं। 2 पैसे कम कमाओ, सेफ रहो, साथ में टेंशन लेके नहीं करना कुछ भी। 2 साल बाद तरक्की कर लेंगे, कोई बात नहीं। फ्रैंकली रहो, मुस्कुराओ। आपकी मुस्कान आपकी अमीरी है, आपकी खुशी। आप बच्चों के संग खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, यही आपकी दौलत है।
टेंशन लेके पड़े हैं एक कमरे में बिस्तर में, ना बच्चों का। आप बच्चा आया, पिताजी हमारे संग खेलो, और आपने एक दूर रह, हमें टेंशन बहुत। काय बात की टेंशन है भाई? बच्चे को क्या पता कि टेंशन क्या होती है? बच्चे को क्या पता कि चिड़चिड़ क्या होता है? बच्चे को तो बस ये पता है कि ये मेरा पिता है और मैं इसके संग खेलना चाहता हूं। बोलो हाँ। लेकिन आपने अपनी शौक पूरी करने के चक्कर में, दौलत की भूख के कारण तुमने बच्चों को एक पिता का प्यार नहीं दिया। तुमने बच्चों को पिता का प्यार नहीं दिया। इसलिए क्यों इतना टेंशन पालते हो भाई? जो है ना बहुत है, काम खूब करना, टेंशन लेके नहीं। और हमारे देश में एक और गलत बात चल रही है। वो गलत बात ये है कि आज हमारा जो हिंदू समाज है, सनातनी लोग हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके समझाऊंगा, आपकी खोपड़ी में समझ आ जाएगा। आप यदि घर बनवाओ तो घर बनाने के लिए आपको ना मुसलमानों को भी बुलाना पड़ता है काम के लिए। भैया पीओपी तुम कर देना, भैया टाइल तुम लगा देना, भैया नल की फिटिंग तुम कर देना, भैया बिजली की फिटिंग तुम कर देना। हाँ या ना? जब आप नया घर बनवाते हो तो बिजली भी चाहिए, टाइल भी चाहिए, चौखट भी चाहिए, दरवाजे भी चाहिए, चिनाई भी चाहिए, प्लास्टर भी चाहिए। लेकिन आज हिंदू लोग नहीं मिलते ज्यादा। हिंदुओं को लगता है तुम्हारे छोरा छोरियों को, अरे ये छोटा काम मैं क्यों करूं, मैं दरवाजे बनाऊंगा, मैं चौखट बनाऊंगा। जब तुमने काम करना छोड़ा तो मुसलमानों ने काम करना शुरू कर दिया। आज पूरे भारत का आंकड़ा उठाओ तो दरवाजा खिड़की बनाने वाले 80% मुसलमान हैं। टाइल पत्थर तुमने लगाना छोड़ दिया, अरे ये तो छोटा काम है। आज भारत में 80% लेबर टाइल पत्थर लगाने वाली मुसलमान है। तुमने पीओपी करना छोड़ दिया, आज तुम्हें लगता है ये तो छोटा काम है। लेकिन आज भारत में 80% पीओपी करने वाले, टाइल लगाने वाले, चौखट बनाने वाले, दरवाजा प्लम्बिंग का काम करने वाले मुसलमान हैं। और यही लोग इस बहाने तुम्हारे घर में घुस जाते हैं और फिर तुम्हारी बहन बेटियां सेफ नहीं रह जाती। तुम्हें तो लगा कि प्लम्बर आया है, घर में कोई दिक्कत थी, प्लम्बर आया, लेकिन वो प्लम्बिंग ठीक करेगा उसके पहले तुम्हारी बेटी को ठीक ना कर दे, लव जिहाद में ना फंसा ले। क्योंकि वहां तो एक तीर से कई निशाने होते हैं ना। हिंदुओं ने अपना काम छोड़ दिया। अब तो तुम्हें लगता है कि नहीं जी हम, जबकि घर बनाने में जितना काम है, ये फर्नीचर का काम, ये पीओपी का काम, ये टाइल का काम, चिनाई का काम, ये काम छोटा नहीं है साहब, इसमें बहुत पैसा है। लेकिन आजकल तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, रो रहे हैं गाना। आपने मुसलमानों को ना सुना होगा कि मुसलमान गाना गाए जी बेरोजगारी है। मुसलमान बेरोजगारी का गाना नहीं गा रहा है, मुसलमान सब कुछ कर रहा है और हिंदू रो रहा, बेरोजगारी है, बेरोजगारी। कहां बेरोजगारी है? तुम तो एक बच्चे हो ना, तुम तो 2 बच्चे हो ना, उनके 10-10 हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगारी का गाना नहीं गाते और तुम 2 में ही गाने लग गए। तुमने काम करना छोड़ दिया। तुमने क्यों नहीं ये सीखा प्लम्बिंग का काम और टाइल लगाने? क्या इस पे इसके तुम ठेकेदार नहीं बन सकते? अपने अंडर में 10 लोगों को रख के काम करा सकते हो? क्या इसमें पैसा नहीं है? क्या नहीं है, क्या नहीं कर सकता? तुम तो बस कोट पहन के चलते हो तो ही लगता बाबूजी बाबूजी। काम कोई छोटा नहीं होता। आज आप छोटे क्यों बन गए? क्योंकि काम को छोटा मान लिया। याद रखना, कभी काम छोटा नहीं होता। काम को यदि काम के तरीके से किया जाए तो आप अपने काम को ही सबसे बड़ा कर देंगे और वही काम एक दिन आपको बहुत बड़ा कर देगा।
कोई काम छोटा नहीं होता। आज हमारे देश में 80% कारीगर लेबर जो है मुसलमान है। हिंदू हो तो बताओ, आप ढूंढ ढूंढ के बाजार में मर जाओगे, हिंदू कारीगर नहीं मिलता आज, कम मात्रा में। बात सही है या गलत है? आप तो खुद बाजार में बैठते हो, 10 लोगों से उठते बैठते हो, घर बनाते हो, मकान बनाते हो, बताओ बात सही है कि गलत है? बोलो। अब हिंदू क्यों हो गया बेरोजगार? क्योंकि तुम काम ही नहीं करते, तुम्हें तो खटिया तोड़नी है बस। तुम्हें तो गाना गाना है, काम नहीं मिल रहा है इसका। पसीना बहाने से तुम डरते हो। काम कोई भी छोटा नहीं होता। आजकल बढ़ई का काम, क्यों ये दरवाजा खिड़की बनाना किसका काम था? जोर से। बढ़ई का, आज सारा बढ़ई का काम बढ़इयों से छिन गया। बात सही है कि गलत है? नाई बाल काटता था, अब नाई बाल कम काट रहा है। आप बहुत सारे मुसलमान बाल काट रहे हैं। मुसलमान तो सब कर रहा है ना, बाल वो काटे, बढ़ई का काम वो करे, दोना पत्तल वो बनाए, सब कर रहा है। और तुम नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। पतन हो गया तुम्हारा। यही तुम अपने धर्म से च्युत हो गए। जिसका जो काम था उस काम को बेहतर तरीके से करते चलते तो आपको उस काम में सफलता मिलती। आज फर्नीचर की जरूरत किसे नहीं पड़ती है बताओ? आज फर्नीचर की जरूरत किसे नहीं पड़ती? आज घर में टाइल पत्थर कौन नहीं लगाना चाह रहा? पैसा कमाने के लिए अक्कल चाहिए। तुम्हें अक्कल पता नहीं कब आएगी। तुम्हारे हाथ से सारा चला गया। आप जो मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर लेना। और बड़ा पैसा है, बड़े बड़े काम। एक इंजीनियर जितना कमाता होगा उससे ज्यादा ना बहुत सारे काम है घर बनाने में जो लोग कमा रहे हैं। आप लोग इसे छोटा मान लिया, अरे छोटा काम हम क्यों करेंगे भाई? छोटा काम नहीं होता साहब। आप अपने घर में पीओपी कराते हो, हाँ या ना? 100 रुपए फिट होती है कि नहीं? 150 रुपए भी फिट होती है, हाँ या ना? तो ये फिट का पैसा चलता है। आप एक फिट करेंगे इतना पैसा बना, इतना बना। और चलो ठेकेदार के अंडर में काम करते हो तो आपका भी एक होगा 60 रुपया फिट होगा, आपका 50 रुपए फिट होगा। मतलब वो फिट से चलता है। आप जितना काम करो उतना पैसा आपका। क्यों जी? काम तो काम है साहब। ये टाइल लगती है, पत्थर लगता है, फिट से लगता है। लेकिन आपको अब ये टैलेंट है ही नहीं। हर इन आपने सोचा है छोटा काम है, अब हर छोटे छोटे चीज में हिंदू हट गए। हर डिपार्टमेंट में आपको छोटे इन कामों में मुसलमान ही नजर आएगा। चूड़ियां कौन बेच रहा है? बाजार जाना, तुम्हारी बहनों का हाथ पकड़ रहे हैं वो चूड़ियां पहना रहे हैं। हाथ पकड़ते पकड़ते वो सब लव जिहाद चालू हो जाता है। तुम पीछे हो गए साहब। तुम्हें लगा यार ये चूड़ी बेचना तो मनहारी का काम है, छोटा काम है। तुमने चूड़ी का काम बंद किया, मुसलमानों ने चूड़ी की दुकान डाल दी। तुम्हारी बहन बेटियां जाती हैं उनकी दुकान में, वो हाथ पकड़ते हैं। बोलो हाँ कि ना? टेलर बन गए मुसलमान। तुम्हारी बहन जाती है कपड़ा सिलवाने, नाप वो लेता। तुमने अपना काम छोड़ दिया, गाना गा रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा। अरे दर्जी अपना काम क्यों छोड़े? मनिहारी, हमारे यहां मनिहारी का काम है, पुराना काम है हमारे यहां। हाँ या ना? चूड़ी बिंदी ये सब पुराना काम है। तो ये सब काम था, लेकिन आप लोग नहीं, ये छोटा काम है, छोटा काम। लो दूसरों ने कब्जा कर लिया तुम्हारे काम पे। अब तुम रो, गाना गाओ। जिन मार्केट में तुम्हारी दुकानें होनी चाहिए वहां पे तुम्हारा नामो निशान नहीं है।
तुम्हें बात अभी समझ नहीं आएगी जो हम बात कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। पूरे मार्केट में जिस दिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो जाएगा तुम बचोगी नहीं।